तो ये तस्वीर आपके सामने है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां पर शहीदों के पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं यहां से उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अभी सम्मान दिया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है, एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पार्थिव शरीर पहुंचे, ये तस्वीरें आपके सामने। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में ग्रेनेड पहले फेंके जाते हैं और ग्रेनेड फेंकने के बाद गोलीबारी की जाती है, जिसमें जो 10 के करीब जवान थे वो घायल हो गए, जिनमें से 5 ने अपना दम तोड़ दिया और बाकियों का इलाज जारी है। अब ये पार्थिव शरीर पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर और यहां से उनके पैतृक घरों के लिए ये तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद हैं। अगर जम्मू संपर्क की बात करें तो ये जानकारी आपको दे दें, पिछले 1 महीने में 2 आतंकी हमले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से फैसला ले लिया गया है कि जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उन्हें उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक भी सुनाई जा सकती है। यानी कि सरकार की ओर से भी आगे अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं इसमें स्थानीय लोगों की संलिप्तता भी निकलकर सामने आई है। तो स्थानीय लोगों की संलिप्तता को लेकर भी प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। 20 साल पहले जिस तरीके के आतंकी हमलों को जिस पैटर्न से अंजाम दिया जाता था, ठीक उसी तरीके से अब ये हमले भी यहां पर दोबारा से शुरू हो चुके हैं। तो अगर सिर्फ इसी क्षेत्र की बात करें जहां पर यह हमला हुआ है, जून में भी एक हमला हुआ और अब जुलाई में भी इसी तरीके से हमला यहां पर किया जाता है, जिसमें 10 के करीब जो जवान थे वो घायल हो गए। पहले ग्रेनेड फेंके जाते हैं, उसके बाद गोलीबारी की जाती है, जिसमें 5 जवानों ने दम तोड़ दिया। 5 जवान शहीद हो गए और अब उनके ये पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। ये तस्वीर आपके सामने है। सम्मान इस समय उन्हें दिया जा रहा है और इसके बाद उनके पैतृक घरों के लिए। तो वाकई हैरान कर देने वाला मामला है ये, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि जिस घाटी से 20 साल पहले आतंकवाद का सफाया कर दिया गया, उस घाटी में एक बार फिर से एकाएक आतंकी हमले शुरू हो गए और कुछ ही समय के अंतराल में एक के बाद एक ऐसे हमले हो रहे हैं। जो निजी इनपुट मिल रहे हैं उनके अनुसार भी जो स्थानीय लोग हैं उनकी संलिप्तता भी पाई जा रही है और ऐसे में प्रशासन की ओर से अब कड़ा रुख भी अख्तियार कर लिया गया है। ऐसे में अगर कोई भी स्थानीय व्यक्ति की वहां पर संलिप्तता पाई जाती तो उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और सभी का एक पैटर्न है कि काफिला रोका जाता है और उसके बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। जवानों का ट्रक यहां से गुजर रहा था, जिस पर पहले ग्रेनेड फेंक दिया गया और उसके बाद जब काफिला रुकता है तो धड़ल्ले से गोलीबारी की जाती है, जिसमें 10 के करीब जवान घायल हो गए थे, जिसमें से 5 ने अपना दम तोड़ दिया और उसके बाद उन्हीं शहीदों के पार्थिव शरीर को अब देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। तो कौन थे वो जाबाज शहीद, ये भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे साथ। धनराज, तो एक भावुक पल है, लेकिन इन जाबाजों ने एक बार फिर ये बता दिया कि किस हद तक अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं हमारे जवान। जी बिल्कुल, देखिए
से ये एक बड़ा दुख का विषय। आज जो हमला हुआ है शहीद, उसमें 5 जवान शहीद हुए हैं जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और जब से उत्तराखंड को ये खबर मिली है तो हर किसी की आंखें नम है और एक गमशुदा माहौल कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है। और अभी जो 5 जवान हैं उन शहीदों की जो पार्थिव शरीर है वो जौलीग्रांट पहुंच चुका है और अब अपने अपने गांव को भेजी जाएगी उनकी बॉडी। और देखिएगा कि ये बलिदान कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है और साफ तौर पे कहा है कि इस बलिदान को कोई भूल नहीं सकता है। जी धनराज, देखिए देवभूमि की हम बात करते हैं और किसी ने बहुत ही सही कहा है कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि एक सैनिक भूमि भी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आर्मी में लोग जाते हैं, यहाँ से देवभूमि से जो जुड़े होते हैं और अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं, ये बताने में काफी है कि देवभूमि किस तरीके से जोश भरती है देश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ कहीं ना कहीं सैनिक भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक गांव से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रत्येक घर से एक जवान है और आर्मी में है या फिर एयरफोर्स में है। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार शहादत से उत्तराखंड के जो लोग हैं वो देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है कि यहाँ पर आतंकवादियों का हमला हुआ और पहली बार शहीद हुए हों। ऐसे पहले भी कई जवान बलिदान दे चुके हैं और लगातार इस तरीके से देखा जाए कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक देवभूमि के साथ सैनिक भूमि कहा जाता है। और ये चीज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद कह चुके हैं कि उत्तराखंड एक देवभूमि ही नहीं बल्कि सैनिक भूमि भी है, क्योंकि प्रत्येक घर से एक जवान यहाँ से कहीं ना कहीं सेना में जाता है और अपना बलिदान देता है। जी बिल्कुल धनराज, और देखिए इसी के साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, एक बड़ी चिंता इसे भी यहाँ पर जन्म दिया जा चुका है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी संलिप्तता इसी संप्रभाग में, जहाँ पर लगातार 2 हमले हो चुके हैं इस महीने में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमले लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं और लगातार आप देखिएगा कि इसी महीने में 2 हमले हो चुके हैं और जिसमें से 5 जवान अभी शहीद हुए हैं जो कि 5 ही उत्तराखंड के थे। और उत्तराखंड के जो टेरी कहा जाए कि जो इनमें से 2 युवा हैं, जो 2 जवान हैं, वो कहीं न कहीं राजधानी देहरादून के वाले से भी हैं और उसके साथ ही इसमें एक रुद्रप्रयाग से भी है। तो कहीं न कहीं एक बलिदान उन्होंने दिया है और लगातार इस तरह का बलिदान उत्तराखंड से सेना में जाकर युवा देते हैं और लगातार युवा कहीं न कहीं जो उत्तराखंड है पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं न कहीं इससे रोष भी व्याप्त है कि क्यों नहीं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देगी या नहीं। धनराज, कब तक जो इनके पार्थिव शरीर है वो इनके पैतृक गांव पहुंचेंगे? एक मिनट सर। धनराज, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं पार्थिव शरीर। और देखिए अगर बात उत्तराखंड की करें, देवभूमि के नाम से तो जाना ही जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे सैनिक भूमि भी मानते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ से जो नौजवान सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा, उनकी ओर से भी यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है उन जाबाजों को जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि देश का मान भी बढ़ा दिया है और ये बता दिया है कि अगर देश की आन बान शान पर जरा से भी आंच आएगी तो किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ अपने प्राणों की आहुति भी दे दी जाए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं। धनराज हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज, एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव तक के लिए अब मैं जानना चाहूंगी कि कब तक पहुंचेंगे पार्थिव शरीर जवानों के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 5 जवानों की जो डेड बॉडी है वो कहीं न कहीं वहां पर पहुंची है, जौलीग्रांट पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचे हैं और अब जल्द ही देखा जाए तो आज शाम तक कहीं न कहीं ये जो 5 पार्थिव शरीर है इनके गांव को पहुंच जाएगा और सम्मान जो भी है वो दी जाएगी। और आप देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं जो भी इस घटना को सुन रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि उसकी आंखें नम है और जो मातम है वो कहीं ना कहीं उनके परिवारजनों के घरों में इस समय छाया हुआ है। सभी परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है। जी
बिल्कुल धनराज, जिस तरीके से दावा सरकार की ओर से किया जा रहा था कि 20 साल पहले ही आतंकवाद का सफाया जो इस पैटर्न से हमला वहां पर किया जा रहा था वो खत्म हो गया है। एक बार फिर से उसी तरीके से लगातार हो रहे हमले क्या देश को एक बड़ा संकेत देने की कोशिश भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि जो आतंकवाद है उसको खत्म करने में अहम भूमिका सरकार निभा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमले लगातार होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जिसका जवाब जरूर दिया जाएगा और लगातार जो भी आतंकवादी थे उनकी घेराबंदी की जा रही है और जल्द ही उन आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अगर बात सैनिक राज्य उत्तराखंड की करूं, यहां से हर बार ऐसी खबरें सामने आती है, ये जो युवा है उनका जोश जरूर बढ़ाती है। धनराज जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऐसे इस तरीके से जब कोई अपनी शहादत देता है तो लाजमी है कि जो यहाँ के युवा हैं उनके अंदर एक जोश जरूर बढ़ता है और जरूर वो भी सेना की ओर जाने का फैसला लेते हैं। और आप देखिएगा कि जब भी कोई यहाँ से शहीद हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार कोई ना कोई सेना में जरूर गया है और वो उसके अंदर भी जो जज्बा होता है वो एक अलग ही देखने वाला होता है। और आप देखिएगा कि लगातार जो कहा जाए कि जो जज्बे की यदि हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि सैनिक भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और प्रत्येक घर से एक सैनिक कहीं ना कहीं आर्मी में जाता है या फिर एयरफोर्स में जाता है तो वो कहीं ना कहीं सेना में जरूर भर्ती होता है और लगातार इस तरह के जो कहा जाए कि जो आतंकवादी हैं उनको जवाब देने के लिए लगातार बॉर्डर पे भी जाते हैं और लगातार वो अपनी सेवाएं भी देते हैं और कई ऐसे भी हैं कि जो अपना बलिदान पहले भी दे चुके हैं। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण देखिए धनराज हमेशा चर्चा का एक विषय रहा है, लेकिन जिस तरीके से देवभूमि के युवा देश को अपने खून से सींच रहे हैं उससे एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कि उत्तराखंड को देवभूमि को और भी कुछ चाहिए सैनिक राज्य के अलावा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड को सैनिक राज्य की मांग लगातार उठती आई है, लेकिन सैनिक राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। और आप देखिएगा कि सैन्य धाम की जो स्थापना है वो भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों के अंदर एक जज्बा रहता है कि यहाँ को उत्तराखंड को सैनिक राज्य का दर्जा दिया जाए और उसके साथ ही जो सैनिक हैं जिनको बलिदान जो अपना देते हैं उनके परिवार वालों की भी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। तो इसके लिए लगातार आवाज भी उठती रहती है। और सैन्य धाम की आपने बात की, तो सैन्य धाम का काम अभी भी कहीं ना कहीं निर्माण कार्य अभी भी जारी है और लगातार सैन्य धाम पर इस तरीके के जो वहाँ पर वो बनाया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं लोग सराह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो सेना बलिदान देते हैं उनके परिवारजन हैं उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं सम्मान की होड़ में कहीं ना कहीं एक तरीके से आवाज उठती है, तो बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर उनको इस तरह का सम्मान क्यों नहीं मिल पाता है जिस तरह का सम्मान वो चाहते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए ये भी जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं अब वहां तक पहुंचने को लेकर, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां भी उत्तराखंड की हमने देखी हैं, रास्तों को लेकर भी, तो उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पैतृक गांव जो है पार्थिव शरीर वो पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम भौगोलिक स्थिति की उत्तराखंड की बात करें तो आप देखिएगा कि जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि इस समय बरसात का ही मौसम है और आप देखिएगा कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पार्थिव शरीर है उनके गांव पहुंचेंगे तो एक देखा जाए कि उसकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से की जानी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जब पार्थिव शरीर उनके गाँव में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके परिवारजन है उनका क्या जो मातम उनके घर में छाया है उसको किस तरीके से उनके दुख को दूर किया जा सकता है। सरकार को कहीं ना कहीं उनके दुख को दूर करने के लिए एक योजना बनानी होगी और देखना होगा कि किस तरीके से उनके दुख को दूर किया जाता है, क्योंकि वो भी एक सम्मान की कहीं ना कहीं कामना सरकार से करते हैं कि उनका बेटा शहीद हुआ है या फिर किसी का भाई शहीद हुआ है या किसी की देखा जाए कि किसी का पुत्र शहीद हुआ है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक भावना रहती है कि उनको इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वो जो आतंकवादियों ने इन पर हमला किया है उनको किस तरीके से सबक सिखाया जाता है। बिल्कुल, देखिए धनराज, और इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि जो जवान अपनी यहाँ पर शहादत देते हैं उनके लिए कई तरह के ऐलान किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ऐलान हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि पाइपलाइन में ही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जो युवा अपना बलिदान देते हैं उनके लिए तमाम योजनाएं सरकार देती है, घोषणाएं बड़ी बड़ी करती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाती हैं, वो सिर्फ फाइलों में ही दबी रहती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक रोष जो शहीद है उनके परिवारजनों में देखने को मिलता है। और लगातार जो कहा जाए कि जो पूर्व सैनिक भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका रोष व्यक्त करते हैं। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से लोग बलिदान यहाँ के लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए और उनकी जो योजनाएं हैं वो उनके परिवारजनों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाती है। इससे कहीं ना कहीं एक रोष जरूर व्याप्त रहता है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो लगातार ये हमले एकाएक बढ़ गए हैं और उसमें जो स्थानीय लोगों की संलिप्तता जम्मू कश्मीर में पाई जा रही है, उसको लेकर सरकार की ओर से अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी कितने प्रभावी रहते हैं ताकि इस प्रकार के जो हमले उन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, जो अभी हमला हुआ है इसमें एक स्थानीय जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है और हर संभव हम उनके मान सम्मान के लिए, उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे, हम अपनी सरकार पहले से भी ये काम करती रही है और निकट भविष्य में भी करेंगे। हर प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में इन सभी हमारे वीर बाकुओं का नाम अंकित होगा। और चलिए इसी के साथ रुक करेंगे।